नमस्ते। मुस्लिम देशों ने एक सपना देखा और तैमन चढ़ाकर मैदान में उतर पड़े। सपना यही कि वे एकजुट होकर दुनिया को दिखा देंगे कि अगर किसी ने एक पर हमला किया तो बाकी सब उसकी रक्षा में कूद पड़ेंगे। पर क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या कोई ऐसा समझौता भी हुआ था? साल 2000 की शुरुआत में यह सवाल अरब की रेत से लेकर पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा था। टीवी चैनल्स पर बहस होती थी कि इस्लामी दुनिया अब उठ खड़ी होगी। लोग सोचते थे कि अब पश्चिमी ताकतों की नींद उड़ जाएगी और दुनिया में बस हू और फू फू गूंजेगी। लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाब से अलग होती है। आज हम इतिहास की वही परतें खोलेंगे जो आपको हैरान भी करेगी और इस्लामिक देशों की हकीकत भी बताएगी। हकीकत यही कि ये देश कितना भोगते हैं और आखिर में तहमत उतरवा कर पिछवाड़े पर लाल रुमाल बांध लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आज देखिए वो तहमंद हरण जिसे लपेटा तो साल 1950 में गया था, लेकिन आज तक इतनी बार फटा कि उसके धागे आज भी इनके सूजे हुए पिछवाड़ों की नुमाइश कराते हैं। साल 2000 तक आते आते इस्लामी दुनिया बहुत बटी हुई थी। कहीं ईरान और सऊदी अरब अपने अपने मजहबी और राजनीतिक हितों के कारण आमने सामने थे, तो कहीं तुर्की नाटो का सदस्य बनकर पश्चिम के साथ खड़ा था। पाकिस्तान अपने हालात में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वह खाड़ी देशों के साथ रक्षा समझौतों पर गर्व करता था। लोग कहते थे पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सैन्य नेता बनेगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? असल में अरब लीग के 1950 वाले करार को लोग दोबारा याद कर रहे हैं। उस करार में लिखा था कि किसी एक सदस्य देश पर हमला मतलब पूरे अरब पर हमला। सुनने में तो यह बड़ा जोरदार लगता था, लेकिन 50 साल में एक बार भी यह लागू नहीं हुआ। इजराइल के 7 अरब देशों की लड़ाइयों में भी सब देश एक साथ नहीं आए। मिस्र ने अलग रास्ता चुना, जॉर्डन ने अलग, यानी कागज पर जो लिखा था वह जमीन पर कभी नहीं उतर पाया। साल 2000 में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठकें चल रही थी। वहाँ भी बातें हो रही थी कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन OIC के पास सेना नहीं थी, उसके पास कोई कमांड सेंटर नहीं था, उसके पास नाटो जैसा ढांचा नहीं था। यानी फैसला तो हो सकता था, लेकिन लागू कौन कराए? कोई जवाब नहीं। यही वजह थी कि उस समय रक्षा समझौते ज़्यादातर द्विपक्षीय थे, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब, पाकिस्तान कतर, पाकिस्तान UAE, तुर्की पाकिस्तान। ये सभी समझौते सिर्फ प्रशिक्षण सलाह, हथियारों की खरीद फरोख्त या सुरक्षा सलाहकार भेजने तक सीमित थे। इनमें कहीं नहीं लिखा था कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान युद्ध में कूद पड़ेगा। यह सब राजनीतिक बयानबाजी जरूर थी, लेकिन ज़मीनी सच यह था कि हर देश अपना हित देख रहा था। लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल उठता था कि अगर यह सब सिर्फ दिखावा था तो इतने सारे मुस्लिम देश क्यों बार बार मिलते थे, बयान जारी करते थे और एक दूसरे की रक्षा की बात करते थे? इसका जवाब भी दिलचस्प है। दरअसल उस दौर में पश्चिम दुनिया, खासकर अमेरिका, खाड़ी देशों की सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल निभा रहा था। खाड़ी देशों की सेनाएं छोटी थी और उनकी सुरक्षा पूरी तरह अमेरिकी बेस और अमेरिकी हथियारों पर निर्भर थी। यानी अगर सच में किसी बड़े दुश्मन का हमला हो जाता तो ये देश अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते थे। इसलिए पाकिस्तान और मिस्र जैसे बड़े सैन्य देशों को बुलाया जाता था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सैन्य सलाहकार भेजे, पायलट भेजे और ट्रेनर भेजे। मिस्र ने भी कुवैत और UAE में सैनिक भेजे। इससे एक दिखावा होता था कि मुस्लिम दुनिया एक साथ है, लेकिन यह सब अनुबंधित सेवाएं थी, आत्मरक्षा की सामूहिक प्रतिज्ञा नहीं। साल 2000 में ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कुछ सुधर रहे थे, नई सहमति बनने की कोशिश हो रही थी। लेकिन याद रखिए, यह वही समय था जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में थी और अल कायदा अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ईरान तालिबान से नाराज था, सऊदी अरब उन पर नरम था। यानी अंदरूनी मतभेद इतने गहरे थे कि सामूहिक रक्षा का सपना हकीकत नहीं बन सकता था। तुर्की का मामला अलग था। वह नाटो का सदस्य था और पश्चिम के सुरक्षा ढांचे में बंधा हुआ था। वह भला कैसे इस्लामी देशों के किसी नाटो में शामिल हो सकता था?
यही कारण था कि तुर्की पाकिस्तान की नज़दीकी तो थी, लेकिन वह कभी किसी सामूहिक रक्षा समझौते में नहीं बदली। इसी दौरान डेवलपिंग 8 यानी D8 समूह भी चर्चा में था। यह समूह 1997 में बना था। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र और नाइजीरिया थी। इसका मकसद आर्थिक सहयोग था, लेकिन बार बार यह कहा जाता था कि भविष्य में रक्षा सहयोग भी हो सकता है, मगर 2000 तक यह केवल विचारों तक सीमित था। आप सोचिए, अगर सच में ऐसा कोई मुस्लिम नाटो बन जाता तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता। 57 मुस्लिम देशों की कुल आबादी अरबों में है। उनकी सेनाओं में लाखों सैनिक हैं। उनके पास तेल और गैस के भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद वे आज तक एक संयुक्त कमांड नहीं बना पाए। यही कारण है कि साल 2000 का सपना धीरे धीरे हवा हो गया। अब सवाल यह है कि लोग आज भी क्यों मानते हैं कि साल 2000 में मुस्लिम देशों ने आपसी रक्षा समझौता किया था। इसका कारण यह है कि मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी उस समय बहुत तेज थी। अखबारों और चैनलों पर इस्लामी बम और इस्लामी गठबंधन जैसी बातें आम थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को इस्लामी बम कहा जाता था और यह भ्रम फैलाया जाता था कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार दूसरे मुस्लिम देशों के लिए भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा आधिकारिक वादा नहीं किया। उसकी नीति हमेशा सिर्फ भारत के खिलाफ रही। लोगों ने अरब लीग के 1950 वाले करार को भी साल 2000 के माहौल में मिलाकर देखा। असलियत यह थी कि वह करार तकनीकी रूप से तो था, लेकिन निष्क्रिय पड़ा था। किसी ने उसे ख़त्म नहीं किया, लेकिन किसी ने उसे लागू भी नहीं किया। यानी एक तरह से वह एक सोया हुआ कागज़ था जिसे सिर्फ भाषणों में जगा दिया जाता था। आज पीछे मुड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है कि साल 2000 का समय इस्लामी दुनिया के लिए एक चौराहा था। एक तरफ वह सामूहिक ताकत बनने का सपना देख रही थी, दूसरी तरफ वह अपने अपने हितों के कारण बिखरी हुई थी। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी चाहती थी कि मुस्लिम देश आपस में बटे रहें ताकि कोई बड़ा ब्लॉक न बन पाए। अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते को देखें तो पाएंगे कि पाकिस्तान ने वहां अपनी सेना, ट्रेनर और पायलट भेजे, लेकिन जब 1991 में कुवैत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। यही उदाहरण बताता है कि किसी एक मुस्लिम देश की सुरक्षा को दूसरे ने अपने कंधे पर नहीं लिया। यानी साल 2000 में भले अखबारों और भाषणों में एक बड़े रक्षा समझौते की तस्वीर खींची गई हो, असलियत यह थी कि वह तस्वीर कागज पर ही बनी रह गई। न कोई नई बड़ी संधि हुई, न कोई नया समझौता जिस पर सब देशों ने हस्ताक्षर किए हों। बस पुराने करारों और बयानों को दोहराया गया। आज के दौर में भी जब कभी मुस्लिम देशों की सामूहिक ताकत की बात होती है तो लोग साल 2000 की चर्चाओं को याद करते हैं, लेकिन सच यही है कि वह साल मुस्लिम दुनिया के लिए सिर्फ एक ख्वाब का साल था। हकीकत में ज़मीन पर वह ताकत कभी नहीं बनी, और यह बात भारत जैसे देशों के लिए भी सबक है। अगर आप मजबूत हैं तो ही दुनिया आपकी इज्जत करती है। कोई सिर्फ नाम के गठबंधन से किसी की रक्षा नहीं करता। यही कारण है कि आज भी जब लोग पूछते हैं कि क्या साल 2000 में मुस्लिम देशों ने एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लिया था, तो जवाब यही मिलता है, नहीं, यह सिर्फ बयान था, करार नहीं। बयान देना आसान है, करार निभाना मुश्किल। साल 2000 इस्लामी दुनिया की उसी मुश्किल का नाम था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।